हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिसेस की। इंडिसेस को हम दूसरे शब्दों में इंडेक्स या पावर भी कह देते हैं। बेसिकली इंडिसेस प्लूरल है इंडेक्स का। तो इसी की बात करेंगे, ये चीज होती क्या है, इससे रिलेटेड सवाल कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर आपको सीए फाउंडेशन की लाइव क्लास लेनी है तो उसके लिए 3000 पर सब्जेक्ट की हमने फीस रखी है। और आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें नंबर और इंस्टाग्राम आईडी है। अभी हम बात करते हैं इस चीज़ की, इंडिसेस होती क्या है। तो नीचे आते हैं, इधर ही बता दूं क्या? चलो इधर ही बात कर लेते हैं। आपको पता होगा, आपने यहाँ पढ़ा होगा कि 2 to the power 2 क्या होता है। 2 to the power 2 4 होता है। ये हमें पता कैसे है? हमें पता है ये पावर 2 होने का मतलब होता है 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें। 2 raised to 3, मतलब इसको ऐसे बोल देते हैं 2 raised to 3। तो इसका मतलब क्या होता है? 2 into 2 into 2। तो पावर का मतलब क्या होता है, या एक्सपोनेंट हम कह देते हैं, कभी कभार सर्ट्स कह देते हैं। इनका मतलब होता है कि हम उस चीज को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं उतनी बार। जैसे यहाँ लिखा हो 27 की पावर 4, इसका मतलब है हम 27 को 4 बार अपने में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मतलब होता है इसका। इस चीज को हम पावर या इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, पावर या इंडेक्स या और कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ये जो होता है इसे हम बेस कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही तो पावर खड़ी है। मान लो अगर a रेस टू b कुछ है, तो b को हम क्या कह रहे हैं? पावर या इंडेक्स। इंडेक्स। और a को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम बेस कह रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब जब भी हम पावर्स एक्सेट्रा की बात करते हैं तो इनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल नंबर्स से, क्योंकि ये अलग चीजें हैं। ये सिंपल नंबर नहीं है। ये क्या दिखा रही है? ये दिखाती हैं कि मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हुआ है। तो इनका एलजेब्रा भी, मतलब इनका प्लस माइनस इंटू डिवाइड भी थोड़ा अलग है। तो वो हम सीखेंगे। आपको देख रहे होंगे ये लॉज दे रखे हैं, तो हम लॉज सीखेंगे इसके कैसे होता है। तो वही आपको मैंने बताया। देखो, एक और ने 4 और 5 बार मल्टीप्लाई किया तो a⁵ तो जरूरी नहीं है। देखो, इतनी बेसिक डेफिनेशन पावर की कि जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उतनी बार हम ऊपर लगा देते हैं, उसी को पावर कह देते हैं। पर अब ये जो ऊपर चीज होने वाली है, जैसे b है, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब असलियत में कुछ भी, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है। इन सब का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। तो नीचे आते हैं, हमने पढ़ा कि पावर और इंडेक्स क्या होती है। ये चीज इन्होंने यहीं दे रखी है। देखो, अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, रूट ऑफ आर मान लो है, इसका मतलब होता है आर की पावर 1/2। अगर कहीं क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट आर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आर की पावर 1/3। और कहीं फोर्थ रूट लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं आर की पावर 1/4। अगर कहीं nth रूट लगा हो, nth मतलब n कोई भी नंबर हो जाए, nth रूट ऑफ r, इसको हम बोलते हैं r की पावर 1/n। रूट का मतलब होता है 1/, में फ्रैक्शन में वो पावर आ गई। यहाँ पे लिखा था तो बता दिया, नहीं तो मैं अलग से बताता ही। ठीक है, तो हम अब लॉस की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं। तो कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए पहले तो। इधर मैं उन बातों को बताता हूँ, उसके बाद लॉस पे चलते हैं। पहली बात तो यही कि nth रूट ऑफ r इक्वल्स r की पावर 1/n। 1/n। दूसरी बात, कोई भी नंबर है उसकी पावर जो जीरो होती है, उसकी पावर जीरो का मतलब होता है 1। कोई भी नंबर है उसकी पावर 1 होती है, इसका मतलब होता है वही नंबर। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखते चले। अब लॉ को देखते हैं। पहली लॉ ये है कि जब भी हम सेम बेस पर दो पावर हो, मान लो a⁻m और a⁻n, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई लगाते हैं तो पावर आपस में प्लस हो जाती है। ये हो जाता है a⁻m+n। ये रूल है, लॉ है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर दो सेम नंबर हैं और उनके ऊपर पावर अलग अलग चढ़ी हुई है तो हम पावरों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 5⁻3 है यहाँ पे, इंटू 5⁻9 है, तो ये हो जाएगा 5⁻12। समझ रहे हो? ऐसे। तो इस तरीके से ये पहली लॉ है। ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह आप देख सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस जब हम लगाएंगे तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं।
तो चलो इसको देख लेते हैं एक को तब भी। 2 इंटू एक्स रेस टू 1/2 इंटू 3 इंटू एक्स रेस टू -1। ये डॉट जो लगता है इसका मतलब इंटू ही होता है आपके लिए। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। 2 इंटू 3 यहाँ 6 हो गया, एक्स की पावर 1/2 यहाँ और एक्स की पावर -1 यहाँ। हमने बात करी कि सेम नंबर सेम बेस जो है अलग अलग पावर में हो तो पावर प्लस हो जाती है। तो यहाँ 1/2 -1, तो एक्स की पावर हो गई -1/2। हो गई कि नहीं होगी? -1/2 का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज नेगेटिव है, जैसे a अगर -1 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1/a⁻1। a की पावर -2 लिखी हुई है, इसका मतलब है 1/a की पावर 2। a की पावर 2 या स्क्वायर जो बोलते हैं। तो a की पावर 1/2 का मतलब क्या है? यहाँ x की पावर 1/2 का मतलब क्या है? 6 इंटू 1/1 एक्स की पावर 1/2। x हमें दे रखा है 4 दे रखा है। 4 की पावर 1/2 मतलब 2, तो 6 इंटू 1/2 ये हो गया 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। दूसरी लॉ को हम देख लेते हैं। दूसरी लॉ ये कहती है कि जब भी हमारे पास दो नंबरों का डिवीजन हो रहा है, देखो दो सेम बेस हैं, उनकी पावर अलग अलग है और ये डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम पावर माइनस कर देते हैं। ए की पावर m इंटू ए टू दी पावर, ये m माइनस n यहाँ लिख देते हैं। वैसे तो इसको देखने के कई तरीके हो सकते हैं, जो मैं यहाँ करना चाह रहा था। देखिए ए टू दी पावर n इंटू 1/a टू दी पावर n, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज को मैंने बताया, इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर -n। नेगेटिव लगा देते हैं जब हम उल्टा लिखना चाह रहे हैं, तो ए टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर -n, इसको लिख सकते हैं। तो मैंने बताया m माइनस n, ए रेज टू m माइनस n। ये आप याद कर लीजिए, जब भी डिवाइड में चीज होती है तो हम पावर में माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें देखो यहाँ दिया टू दी पावर 7 टू दी पावर 4, तो 7 - 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा टू दी पावर 3। ठीक है, ये देख लीजिए सवाल। चलिए देख लेते हैं। एक्स टू दी पावर -1 है या एक्स टू दी पावर -1/3 है। हमने जो रूल बताया वो तो रूल लगना ही है, 4 तो जैसा है वैसा है। अब एक्स में माइनस हो रहा है, एक्स -1 -1/3, इस चीज को ही तो माइनस कर रहे हैं ना। बड़े ब्रैकेट लगा लो चलो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1/3 -1, तो ये हो गया 3 माइनस का 2/3। माइनस के 2/3 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4/x⁻²/3। माइनस का मतलब होता है उल्टा। ठीक है भाई, अब आते हैं तीसरे लॉ पे। तीसरा लॉ हमसे ये कहता है कि जब भी ब्रैकेट में हो, जब भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 5⁻²₂ है और ये भी रेज हो रखा है 3 से, तो इसका मतलब होता है हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5⁻6 हो गया। रेज्ड टू का मतलब पावर में बढ़ाना ही होता है। देखो मैं बोल रहा हूँ 2⁻3, इसका मतलब 2 की पावर 3। इसको बोलने का तरीका है मेरा बस। ठीक है, अब देखो इसने ये दिया है कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि a⁻m है और बाहर लिखा है p/q, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे mp/q। जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में होती है मतलब हमें रूट लगाना है, तो हम क्यूथ रूट से बोल सकते हैं ऑफ a⁻m। सब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आप थोड़ा टाइम लेकर वीडियो पॉज कर कर इसको सोचिए जरा, इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आएगी बातें। बात यह है कि जब हम ये को फ्रैक्शन को देखते हैं, तो फ्रैक्शन पर हम रूट लगाने की बात करते हैं। जैसे 5⁻1/3, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 5। मैंने बताया आगे वीडियो में, तो समझ रहे हो? तो इसी को कह रहा है, ये वही बात हो रही है। अब आते हैं इस पे। चौथी लो, जब भी दो मल्टीप्लीकेशन, दो अलग अलग नंबरों के गुणे पर, गुणा मतलब मल्टीप्लीकेशन पर पावर चढ़ी है, इसका मतलब होता है इंडिविजुअली उन पर पावर चढ़ी है। a⁻n इंटू b⁻n, इसका मतलब ये होता है। तो जैसे कहीं लिखा हो 2 × 3⁻3,
इसका मतलब है 2�3 इंटू 3�3। ओके, तो यही सब आपके नियम कायदे थे। अब हम सवाल करेंगे, उससे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आप देख सकें कि कैसे ये सॉल्व होते हैं। ओके, अरे भाई इसने समरी पहले दे दी है, इसमें क्वेश्चन बाद में दिए। चलो इसको देख लेते हैं। x रेज टू a और ये y रेज टू माइनस b पावर 3 इंटू y रेज टू 3 मतलब x रेज टू 3 y रेज टू 2। लिख ऐसा ही रहा हूँ, देख लेना। तो अब ये इसको ब्रैकेट हम खोलेंगे तो दो अलग अलग चीजें हैं, इस पर पावर चढ़ी है, हमने पढ़ा रूल के दोनों पे पावर चढ़ा देनी है। तो x रेज टू a इंटू 3 मतलब 3a डॉट, मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये माइनस बी है, माइनस बी इंटू 3 तो माइनस की 3b। अब ये डॉट है, इसको डॉट, अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, ये माइनस ए है, माइनस ए से मल्टीप्लाई करो 3 का, एक्स रेज टू माइनस का 3 है, और ये वाई रेज टू, ये 2 है, ये माइनस ए है, तो 2 इंटू माइनस ए माइनस का 2 है। अब यहाँ आप देखो, यहाँ 3a है माइनस का, यहाँ 3a है प्लस का, तो हो जाएगा 3a माइनस 3a। इसको हम क्या लिख देंगे, x टू द पावर 0, मतलब ये तो 1 हो गया, x जो है वो 1 हो गया। ये बचा, ये माइनस का 3b है, ये माइनस का 2a है, तो हम y माइनस का 3b माइनस का 2a यहाँ कॉमन ले लो, y माइनस 3b प्लस 2a। माइनस का मतलब क्या है, हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे 1/y 3b प्लस 2a। ये रहा, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, और जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगी बातें। देखो इंडिसेस में, मतलब पावर्स में मेन काम जो होता है सॉल्व करने का। ऐसे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, जब आप एक एक करके सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इसीलिए आप देख रहे हैं इन पीडीएफ्स में सवालों की कोई कमी नहीं है, हर वो चीज हो जाती है उसके बाद सवाल ही। अब देखते हैं जरा इस एक्सरसाइज को, तो देखते हैं इन सवालों को, इनसे आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और सॉल्यूशंस तो ये हैं ही। ओके, तो देखते हैं सवालों को। व्हाइट बोर्ड ले आऊं क्योंकि इसमें लिखने की जरूरत पड़ेगी ज्यादा। तो इसको देखिए, 4x रेज टू माइनस 1/4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4/x रेज टू 1/4, क्योंकि माइनस का मैंने बताया, माइनस का मतलब नीचे चला जाता है। तो ऑप्शन आप देखेंगे इसमें सी। ऐसे आप देखिए 8 रेज टू 1/3, मैंने बताया कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में हो रही है, जैसे 1/3 है, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब ऐसी कोई संख्या बताइए जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो, वो संख्या है 2। द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 32 रेज टू 1/5, मैंने फिर बताया 32 रेज टू 1/5 का मतलब है फिफ्थ रूट ऑफ 32। ऐसे किसी को फिफ्थ रूट वगैरह याद नहीं होते, पर इस केस में आप देखिए ऐसी एक डिजिट बताइए जिसको 5 बार सेम मल्टीप्लाई करने पर 32 आए, जो कि होगी 2 ऑब्वियसली। तो इसका आंसर हो गया 2। ऐसे आप इसको देख सकते हैं, इनमें व्हाइट बोर्ड्स की जरूरत नहीं है। 4/32 रेज टू 1/5, तो देखिए 4/32 रेज टू 1/5, आपने देखा 32 रेज टू 1/5 का मतलब क्या होता है, 2। तो ये 2 हो गया, 4/2 बराबर कितना, 2। फिर देखिए 8/27 रेज टू 1/3, इसको देख लेते हैं। 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3। 27 क्या होता है, 27 होता है 3 रेज टू 3। ये पूरी चीज ये है, ये ऊपर 3 नीचे 3 अलग अलग डिजिट है तो इनका ये माइनस नहीं होंगी, पर ऊपर 3 नीचे 3 और यहाँ 1/3, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 रेज टू 1। तो 2/3 आंसर आ जाएगा। 2/3 देखिए आप, ये रहा आंसर। समझ रहे हो आप, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 256 रेज टू -1/8, इसको देखिए 2 की पावर 1 है ही। 256 क्या होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256।
और 16 क्या होता है, ये 2 की पावर 4 होती है और ये स्क्वायर है इसका, ये होता है 256। तो 2 की पावर 8 असलियत में है ये 256, तो 2 की पावर 8 है ये अंदर और ये बाहर -1/8। तो जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो बच जाएगा 2 की पावर 1 इंटू ये 8 और ये 1/8, तो 1 बच जाएगा, वो भी यहाँ माइनस का क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर -1, 2 की पावर 0, इसका मतलब क्या, 1। आंसर आ जाएगा ये, समझ रहे हो। ये 2/3 आया था, हमने लगाया नहीं तो दिमाग, ठीक है। अच्छा मैं माइनस कर देता, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो चला जाता है उसमें, ठीक है। अब देखिए ये फ्रैक्शन दे रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे आंखों से, दिखना थोड़ा मुश्किल है पर ठीक है, दिख तो रहे होंगे। 2^1/2 इंटू 4^3/4, ये इसका आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। आपको पता ही होगा ये होते क्या है, इंटीजर क्या होता है वगैरह वगैरह, हम नंबर सिस्टम की जब बात करेंगे अगर तो बस की बात कर लेंगे। तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2, हमें सबको सेम बेस में लाना होता है, तो 4 को हमें 2 बनाना है, तो 4 का होता है 2^2 और ये इस पे पावर चढ़ी है माथे पे 3/4, तो 2^1/2 इंटू 2 इंटू 3/4 मतलब 6/4, 6/4 का मतलब क्या होता है 3/2, 2^3/2, 2:1/2। मैं इतना समझा के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने इन चीज़ों को इग्नोर करा हो, ये 10th क्लास में या 9th क्लास में होती, 9th में यूजुअली। तो 4/2, 4/2 तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 क्या होता है, 4 एक इंटीजर होता है, फ्रैक्शन तो नहीं है ना, वैसे हर चीज़ एक फ्रैक्शन होती है पर हम इंटीजर इस सेंस में बात कर रहे हैं। हर चीज़ फ्रैक्शन क्यों होती है सर, भाई 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं, इसलिए फ्रैक्शन होती है हर चीज़, पर ठीक है। अभी इस कंटेक्स्ट में बात हो रही है तो ये इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, अरे ऊपर क्यों नीचे, इसको देखिए 81x⁴/y-8 इक्वल्स 1/4, मतलब इक्वल्स नहीं है, पावर चढ़ी है माथे पे 1/4। तो देखिए इसको 81 को आप लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 4, भाई 9 की पावर 2 होती है 81, 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 2 4 x⁴, और ये y की पावर -8 है, इसको आप लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर 8 ब्रैकेट और ये ऊपर 1/4। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबका इंडिविजुअली, 4 इंटू 1/4, 3 टू पावर 1, 4 इंटू 1/4 x की पावर 1, y यहाँ 8 है, 8 इंटू 1/4 यहाँ 2, तो 3xy² ये आ जाएगा। क्या आपको 3xy² इसमें कहीं दिख रहा है, आपको यहाँ 9 दिख रहा है, 3 नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा 29, ठीक है भाई। आप देखिए ये वाला x a-b, भाई इन सब सवालों की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए क्या, इन सब सवालों में नॉर्मली आंसर 0 या 1 आना होता है, तो आप देखो कैसे, ये सेम बेस है तो इन तीनों को प्लस करते हैं, ये ऊपर जो भी पावर लिखे ना प्लस करते हैं, a-b प्लस b-c प्लस c-a। तो आप देखो a से a कट रहा है, a है, a-a, b से -b ये कट रहा है और c-c ये दोनों कट रहा है, माथे पे जो पावर आने वाली है वो 0 आने वाली है। x⁴ 0 या कोई भी दुनिया में चीज हो, कोई भी चीज की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पावर 0 है, इसका मतलब आंसर 1 आने वाला है, ये गलती ना करना कि इसका आंसर 0 आएगा, पावर 0 है, आंसर इसका 1 आना है। ठीक है भाई, इसको देखते हैं, तो हमें देखने की कोई जरूरत भी नहीं है, कोई भी चीज हो पावर 0 चढ़ी है मतलब आंसर 1 है, ठीक। इसको देखते हैं, यहाँ आप देखो, मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज ब्रैकेट पर चढ़ी है, बी ये है और सी ये है, तो ये क्या हो जाता है ए बी सी, मतलब बी सी का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, कुछ और नहीं है मतलब। तो यहाँ देखो ये हो गया 3⁶ इंटू 4⁶ इंटू 5⁶ बाई 3⁶ इंटू 4⁶ इंटू 5⁶,
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 इंटू 3 6 ऐसे। अब देखो कट रहा है सब, जब सब कट ही रहा है जिंदगी में तो आंसर 1 आ जाता है। तो ये रहा आंसर। आगे देखते हैं इनमें से कौन सी बात सही है। 2⁻0, यहाँ दो चीजें हैं जिनकी पावर 0 हो रखी है, तो जब भी दो चीजों की पावर 0 हो रखी है तो इसका मतलब दोनों 1 है। दोनों 1 है तो दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखो बराबर इनमें से कौन सा है, ये वाला, तो सी आंसर है। ये वाला सवाल देखते हैं। आपको दिया रखा है x की पावर 1/p इक्वल्स y की पावर 1/q इंटू z की पावर 1/r। ऐसे सवालों को हम लॉग से भी कर सकते हैं। कुछ केस में वो आसान पड़ता है, कुछ केसों में नॉर्मली आसान पड़ता है। अभी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, लॉग की भी बात कर लेंगे इनके सवालों में जब हम लॉग पढ़ाएंगे तो, या अभी भी कर लेंगे, देख लेंगे। तो x रेज टू 1/p इक्वल्स y रेज टू 1/q इक्वल्स z रेज टू 1/r। भाई देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आप ये सवालों का सॉल्यूशन, ये एक तरीके से मैं समझा ही रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो जब भी आप इनके ये सॉल्यूशंस देख रहे हैं तो पहले आप पॉज करके एक बार लगा लिया करिए सवालों को, जिससे आपको पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ कुछ केसों में मैं पढ़ता हूँ, कुछ कुछ केसों में मैं लिखता हूँ, तो आपको ऐसे समझ नहीं आने वाला अगर आपने एक बार सवाल अपने से नहीं पढ़ा हो। प्लीज ऐसा करिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसको आप के बराबर मान लीजिए, इक्वल टू के। इसको जब आप के बराबर मान लेंगे, क्योंकि भाई ये तीनों बराबर हैं तो तीनों किसी नंबर के तो बराबर होंगे, तो इसको नंबर को के बोल देते हैं। तो एक्स रेज टू 1/p इक्वल के, वाई रेज टू 1/q इक्वल के, और जेड रेज टू 1/r इक्वल के। इतनी बात समझ में आई। जब भी ऐसा कुछ लिखा हो, ये 1/p एक तरफ फ्रैक्शन में पावर है, दूसरी तरफ जाएगी तो उस फ्रैक्शन का उल्टा हो जाता है। तो दूसरी तरफ जब जाएगी ना ये, तो k रेज्ड टू p हो जाएगा। दूसरी तरफ जाएगा y, ये 1/q, तो ये k रेज्ड टू q हो जाएगा। यहाँ फॉर फ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 1/r है, z रेज टू 1/r थी, 1/r इधर जाएगा तो k रेज्ड टू r हो जाएगा। अब आपको पता चल गई x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k। अब हमें दिया रखा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 है, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई 1 है, के रेज टू पी इंटू के रेज टू क्यू इंटू के रेज टू आर। ये चीज 1 है, 1। इसका मतलब के, अब इन तीनों को प्लस करो क्योंकि बेस सेम है तो प्लस हो जाते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर। ये चीज 1 है। 1 को हम क्या कहते हैं, 1 को हम कुछ भी कह सकते हैं, पर यहाँ हम k की पावर 0 कह देते हैं। चलो जब बेस सेम है, हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, तो p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, आंसर बी। और फिर से वही सवाल आ गए। मैंने इनको सवालों को एक तरीका बताया था कि बेस सेम है, सबको प्लस कर दो, आंसर यूजुअली 0 या कुछ ऐसा ही आना होता है। पर देखते हैं इस केस को। यह है y बेस सेम है तो प्लस हो जाएंगे सब, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी। अब देखो इसको, इस इनको देखो पहले, तो b माइनस बी, a माइनस ए, सी माइनस सी, ये तो पूरा घट के 0 हो गया। ये बचा माइनस ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो माथे पे जो पावर चढ़ी है वो है y माइनस ऑफ ए प्लस बी। माइनस को आप लिख सकते हैं उल्टा, तो 1/y ए प्लस बी, तो 1/y ए प्लस बी, ये आंसर आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी बात सही है, देखते हैं। x रेज टू 2/3, भाई ये इसमें खेल रहा है, देखो मैं बताता हूँ। x रेज टू 2/3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अच्छा ये बताओ, x रेज टू 1/3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ x। x रेज टू 2/3 का मतलब क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर पावर आएगी, मतलब
मैं समझ रहा हूँ, ये पावर जो है वो ऊपर है तो ऊपर में पावर आएगी, अगर पावर नीचे है मतलब ये फ्रैक्शन में नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है कि वो पावर रूट पर चढ़ेगी। तो x रेज़ टू 2/3 इक्वल्स ये चीज। ये स्टेटमेंट देखिए कहां पर है, ये स्टेटमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है, ये भी 2/3 है, x रेज़ टू 2/3, ये भी x रेज़ टू 2/3। तो a सही हो गया आपका। इसको भी इरेज कर देता हूँ, क्या करूँ, सब भी करना पड़ता है। The simplified value of 16x raised to minus 3 y raised square x 8 raised to minus 1 x cube y minus 2। इसको देखते हैं, पहले 16 को और 8 को निपटा लो। ये 8 माइनस के उसमें है, -1 है, इसके पावर चढ़ी हुई, मतलब ये 16 है 2 की पावर 4 और ये 8 है, क्या ये 2 की पावर -3, क्योंकि इसके कोऑपरेटिव पे -1 लगा हुआ है, तो अब 2 में बनाएंगे तो -3, 2 की पावर 4 या 2 की पावर -3 दोनों प्लस करेंगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2। और यहाँ क्या है, x की पावर -3 x की पावर 3, ये कट जाएगा, -3 और +3 कट जाएगा, y की पावर 2 y की पावर -2 ये कट जाएगा, तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। इसको देखिए 8/27 रेज़ टू 1/3। अब 8/27 को यार मैंने एक बार उसमें क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है 2/3 होल रेज़ टू 3, मतलब ये भी क्यूब में है ये भी क्यूब में है और इसके ऊपर पावर चढ़ी हुई है -1/3, मतलब हम इसको काट सकते हैं 3 से, ये और ये काट सकते हैं, तो ये हो गया 2/3 -1, -1 मतलब उल्टा, तो 3/2 हो गया। ये 3/2 कहाँ है, इसमें 3/2 कहीं नहीं है, आप डी लगा दीजिए। समझ रहे बात को। अरे डी क्यों लगाएंगे, रुकिए, पूरा सवाल थोड़ी हुआ है अभी, ये हुआ, दोबारा देखिए इसको, इसको यहीं देख लीजिए। तो मैं हमने बताया ये कि ये कितना है, 2/3 है, 2/3 है, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब ये भी तो हिस्सा है, इसको काहे बोल रहे हो। 32 मतलब 2 की पावर 5, 243 मतलब 3 की पावर 5। ये आपको हिसाब लगाना पड़ेगा, ये मुझे भी आते नहीं है, ये आप थोड़ा इसको घूर के देखेंगे, आपको आ जाएगा कि ये 3 की पावर 5 लिखी हुई है। 3 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो 3 की पावर 5 लिखी हुई है नीचे, रेज्ड पावर 1/5 माइनस की, तो 1/5 रेज्ड पावर है, मतलब काट दो इसे ऊपर नीचे, तो ये हो गया 2/3 की पावर -1 मतलब 3/2, 3/2 इंटू 3/2 एंड में हो रहा है, तो 9/4 आंसर आएगा। 9/4 देखो ऑप्शन ए है। अब ये देखते हैं, इन सवालों में आपको क्या करना होता है, जब ऐसा कुछ भारी भरकम दिया हो तो आप मान लीजिए चीजों को, x प्लस वाई को आप, मैं कहीं और लिख देता हूँ, चलो इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, आप x प्लस वाई को मान लीजिए कि यह है a, x माइनस वाई को आप मान लीजिए b, आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो अब देखिए ये लिखा है a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, रुको भाई ऐसे नहीं होगा, थोड़ा इधर लेते हैं इसको, डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई की पावर 1/2, मतलब a की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, सेकंड रूट, मतलब 1/2 पावर, x माइनस वाई की पावर क्यूब। अब ये जो है ना, इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको आप मान लो b की पावर 2/3। अब यही तो चक्कर पड़ रहा है, इसको आप देखोगे तो इन्होंने नोट ऐसा किया है, ऐसे लिखा है, इसका मतलब तो कुछ होता ही नहीं, या तो ऐसा होना चाहिए था, इसका मतलब है क्यू रूट का हमने 3 से वो करा है, तो मतलब इसका होता है 3/2। समझ रहे हो बात को, ये 1/2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, इनने ये कंफ्यूजन कराया कि ये अंदर है बाहर है, पर इन एनी केस हम इसको ये ले लेते हैं, ये लिखा है 3, ये लिखा है 2, हम 3/2 लगा देते हैं, 3/2, और ये इस पे होल पावर है 6, मतलब इस पूरे पर पावर है 6,
इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले अंदर अंदर की देखते हैं। ये 2/3 है, ये 1/2 है, ये नीचे ऊपर में बेस सेम है तो हम ए को माइनस कर देंगे, 2/3 माइनस 1/2। और हम क्या करेंगे, और हम बी को देखेंगे, ये ऊपर 2/3 है, नीचे 3/2 है, तो बी 2/3 माइनस 3/2, और ये पूरे पर पावर चढ़ी है 6 की। तो इसको हम देखते हैं, तो ये हो गया 4 माइनस 3 1/6 ए रेज टू 1/6, और b की पावर कितनी होगी, 2/3 माइनस 3/2 है ना, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 9 माइनस का 5/6। इधर जगह भर गई, इधर देख लो, और ऊपर पावर है 6, तो इसको देखो a, अरे ये क्यों गायब हो जाता है, ये देख लो, ये 1/6 है और ये 6 है, तो जब माइनस में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये चीज a हो जाएगी और ये चीज हो जाएगी b की पावर -5, b की पावर -5 मतलब नीचे b की पावर 5, ये चीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a कितना है, ये हमने अज्यूम किया था ना, a अज्यूम किया था x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 5, ये हो जाएगा। अभी ये आपको किसी में नहीं दिख रहा तो आप डी लगा दीजिए, ठीक है। और इस सवाल को आप एक बार और चेक करना, क्योंकि मुझे सवाल में कुछ गड़बड़ी लगती है। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आपको एग्जाम में कभी ऐसा ऐसा दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है भाई, इसका मतलब क्या होता है पता नहीं मुझे, तो मैंने अपने हिसाब से किया। आप देखिए, इसका मतलब तो वैसे कुछ होता नहीं, या तो ऐसा होता, देखो मैं बताता हूँ, या तो ऐसा होता, ऐसा, या तो ऐसा होता, ऐसा, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ पे क्यों टांग दिया, या तो ऐसा होता, ये ब्रैकेट लगा और ये, इसका मतलब भी क्लियर है, इसका मतलब भी क्लियर है, इसका मतलब भी क्लियर है, इसका मतलब नहीं है भाई, ठीक है। हम देखते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 125 रेज टू 2/3। अब ये पढ़ ही क्यों रहा हूँ, ये मैं लिख लेता हूँ। देखो 125 को हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं 5 की पावर 3 रेज्ड टू 2/3 है, 2/3 ये चल होगी 2/3, ठीक है। और ये है इंटू √25, √25 का मतलब होता है 5, इंटू ये है 5/3 का क्यूब रूट मतलब 5, और ये 5/1/2। जब कुछ नहीं होता तो जिसका कुछ नहीं है उसका 1 है, तो ये 1 है, ये -1 नहीं है, ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो अब इसको प्लस कर लेते हैं, 5 और ये था 3, ये 2/3, तो 3 से 3 यहाँ नीचे से ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, तो 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/1/2, 4 प्लस 1.5 4.5 9/2, आंसर ये होना चाहिए था 5/9/2। नहीं है, आपके लिए ऑप्शन सदा खुला हुआ है, डी, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला देखिए 2/1/2 इंटू 4/3/4, ये मतलब देखते हैं इसको, ये भी सही सा सवाल है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा, ये पूछा है आपसे कि ये एक इंटीजर आएगा या नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। इन सवालों में लिखना ज़्यादा होता है, वैसे कुछ काम होता नहीं इनका, ज़्यादा लिखना ज़्यादा है बस इसमें। देखिए आप 2/1/2, ये तो ऐसे ही लिख लेंगे। 4/3/4, इसका मतलब होता है 4 क्या होता है 2/2, तो 4/3/4 का मतलब है 2/6/4, क्योंकि 3 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो जो 2 इसके अंदर था, इंटू 8 की पावर 5/6। 8 को हम क्या कहते हैं, 2 की पावर 3 कहते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 5/6, अरे 5/6, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 18/6। अब देखो,
2 की पावर 3 की पावर 5/6, तो ये हो गया 15/6, 15/6। ठीक है, अब इसको तो रेस कर नहीं सकते, तो पूरा एक बार में होता है, चलो इसको हटाओ। अब इनटू है ये, यहाँ पे देखिए 16 की पावर 7/8, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 7/8 मतलब 28/8। और ये 32 है, 32 क्या होता है 2 की पावर 5, तो ये 2 की पावर 5 इंटू 9 45/10। अब आप इसको पहले जो ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको आप थोड़ा ऐसे कर लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 6/4 को आप 3/2 लिख सकते हैं, 2 कट आएगा, तो लिखते हैं इसको 2^1/2 इंटू 2^3/2 इंटू 2^15/6 है ना। यहाँ ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। 28/8 है, इसको आप काटो 4 से, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28 इंटू 2^45/10, इसको आप काटोगे किससे, 5 से, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब ये जो चीज़ है ये पूरी चीज़ लिखी हुई है, इसको ऐड कर लेते हैं, कर लो ऐड। तो 7 और 3 10 यहाँ हो गया, और 1 और 9 10 यहाँ हो गया 20, और ये 5 ऊपर 25, 2^25/2, 25/2 आ गया। इसके ऊपर एक पावर चढ़ी है, आप देखेंगे तो पावर चढ़ी है, सॉरी ये पावर चढ़ी है 4 की, कहाँ गया पेन, 4 की भी और 3/25 की भी, सॉरी 4 की भी और 3/25 की भी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 2 ऊपर जो भी लिखा है वो मल्टीप्लाई कर दो, 25/2 इंटू 4 इंटू 3/25, 25 से ये 25 काट दो, ये 2 से ये 2, कितना आ गया 2 की पावर 6 आ गया। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 64 होता है। 64 क्या है, एक इंटीजर है, हमें आंसर नहीं पूछा था पर हमने आंसर भी निकाल दिया, तो ये क्या है, एक इंटीजर है। अब देखते हैं 21 वाला सवाल। इन सवालों में लिखना ज्यादा होता है, पहले मैंने आपको बताया, आप इसको देखिए। इसमें आपको सबसे जो छोटा वाला ये ब्रैकेट है, सबसे पहले ये ब्रैकेट देखना है, फिर ये वाला ब्रैकेट, ये वाला, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, तो ऐसे धीरे धीरे ब्रैकेट देखते जाने हैं आपको। देखते हैं 1 - x² को हम 1 से माइनस कर रहे हैं, तो 1 - x², यहाँ ब्रैकेट लगाता तो जब खुलेगा ब्रैकेट तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस नहीं करी होगी, ये जो पावर है, इन पावरों से आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, ये पावरें आपको सीधे सीधे सॉल्व नहीं करने देंगी, ये पावर, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा। देखते हैं, हम आते तो बड़ा हीरो बन के हैं, पर धीरे धीरे कंसेप्ट जब लगते हैं ना तो जिंदगी थोड़ी समझ आती है। तो यहाँ देखो 1 - x² को इनवर्स मतलब -1 दे रखा है, इसका मतलब हो गया 1/1 - x², ये चीज यहाँ लिखी हुई है। अब 1 में से इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें 1 में से इसको माइनस करो, ये क्या होगा 1 - x², -1/1 - x², ये कितना हो गया, ये हो गया 1 से वहाँ 1 कटा, ये -x²/1 - x²। इतनी चीज इतनी चीज इतनी चीज का आंसर आया जो मैंने लिखा, -x²/1 - x²। ठीक है, अब इस चीज को हम इनवर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ इनवर्स दे रखा है, -1 दे रखा है, तो हम उल्टा करेंगे, बेसिकली इनवर्स भी बोलते हैं उस शब्द को, उल्टा करेंगे इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 1 - x²/-x², तो ये कितना हो गया, 1 - x²-1 हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ माइनस लगाए, तो इसको हम बोल सकते हैं, उल्टा बोल लो आप, 1 - 1/x²। ठीक, इसको लिख देता हूँ 1 - अरे लिखता है 1/x², ये लिखा हुआ है इतना इतना
इतना, ठीक है। अब आप इसमें से भी 1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस ये पूरी चीज करो भी माइनस, तो 1 माइनस 1 प्लस 1/x², ये कट जाएगा, 1/x² बचा। 1/x² की पावर भी यहाँ पे -1/2 है, -1/2 है। 1/x² का मतलब क्या है, x की पावर -2, -1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर -1, इसका मतलब 1/x। आंसर आपका आ जाएगा बी। होता कुछ नहीं कैलकुलेशन के, मतलब जो बना के बराबर, उससे हटे कुछ नहीं है। देखो इसको, देखो इसको हम देखेंगे तो बेसिकली ये 3 पावरों को हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब ब्रैकेट के अंदर बार पावर हो तो हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, तो ये 3 पावर लिखी हुई है x, और ये 3 पावरों को अलग लिख लेते हैं हम, n इंटू n माइनस 1/n, और ये है 1/n+1। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, n² माइनस ये n है और ये नीचे n है, तो कट जाएगा n से n -1, और ये इंटू है 1/n+1। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ जो a² माइनस b² कहीं भी हो जाए तो a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में आप ब्रेक कर सकते हो, या n² -1 है, इसको n+1, n-1 की फॉर्म में आप लिख सकते हो बाय n+1, कट जाएगा, n-1 आ जाएगी इसकी पावर, x की पावर कितनी आई, n-1। ऑप्शन सी आपको अगर दिख रहा हो, नहीं दिखेगा, आप दिखेगा, तो ये है इसका आंसर। इसको देख लो, जो लग रहा है बड़ा खतरनाक सा, पर है नहीं। बेसिकली ये सब पार्ट एलजेब्रा में आता है, एलजेब्रा में हम डीपली स्टडी करते हैं इस चीज़ को। एलजेब्रा कोई चैप्टर नहीं होता किसी क्लास में, पर कलेक्टिवली जो भी हम पढ़ते आते हैं उसमें थोड़ा 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 एलजेब्रा होता है। तो अब देखिए x⁴l/x⁴m, सबसे पहले इसको अंदर देखो, इसको अंदर देखो, बेस सेम है तो हम पावरों को माइनस कर सकते हैं, x⁴l-m, ऊपर जो भी भारी पावर चढ़ी है इनटू x⁴m-n, ऊपर जो भी भारी पावर चढ़ी है वो इंटू x⁴n-l, ऊपर जो भी पावर चढ़ी है। अब आप इन पावरों को ऑब्जर्व करोगे तो एक कुछ खास तरीके की है, x⁴l-m, l² प्लस lm प्लस m², यही पहले में है, यही दूसरे में बनना है, दूसरे में m-n का बनना है, तीसरे में n-l का बनना है। आप अगर थोड़ी सी चीज जानते हो या नहीं भी जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखी भी है वैसे कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b²। तो कहीं भी आपको दुकान में कहीं ये मिला हुआ, मतलब ये रखा हुआ हो, तो आप इसको ये मान लेना, ठीक है। तो हमें यहाँ ये रखा हुआ मिल रहा है, हमें ऊपर सबके सर पे हमें ये पावर्स मिल रही हैं, इनको हम लिख सकते हैं l³ माइनस m³ प्लस, प्लस हो जाएगा क्योंकि सेम बेस है, प्लस यहाँ जो बनेगा वो बनेगा m³ माइनस n³, यहाँ जो बनेगा वो बनेगा n³ माइनस l³, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, तो x⁴0 आ गया, मतलब अरे 0 आ गया, मतलब पावर हो गई 1, आंसर हो गया 1, ठीक है। पहले मैं लगाता हूँ टिक, फिर मैं उसी को मिटा देता हूँ, क्या करूँ, लिखना भी है। 24 को देखिए आप, इसमें कुछ ये है, इसमें कह रहा है कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इससे ये कुछ करेक्ट आंसर बता के दिखाइए। आप कर सकते हो तो कर तो सकते ही हैं, तभी पढ़ा रहे तभी कर रहे हैं, तो ठीक है। इसको देखो, x इक्वल टू p⁻³ माइनस p⁻⁻⁻⁻⁻, इसको आप लिख सकते हो p⁻⁻⁻⁻ माइनस -1/3 नहीं था, p⁻⁻⁻⁻ का मतलब होता है 1/p⁻⁻⁻। इस चीज को आप कुछ मान लो तो बेहतर रहेगा,
अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि p रेज टू 1/3 है a, नाम दे रहे हैं इसको, x इक्वल टू यहाँ हो गया अब a माइनस 1/a। इस चीज को सोचना आसान है, इस चीज से भी काम हो सकता था, पर इसे सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कामयाबी ये रहा। अब आप इसका क्यूब करिए। क्यूब करने का मतलब दो नंबरों का डिफरेंस है, उसको हम क्यूब कर रहे हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आपको दे रखा है। तो एक्स क्यूब करते हैं, एक्स क्यूब का मतलब इसका क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस मतलब माइनस बी क्यूब, बी यहाँ पे है 1/a, तो माइनस 1/a का क्यूब माइनस 3ab, ए बी क्या है, ए ये है, बी ये है, a इंटू बी करोगे आंसर 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, a माइनस 1/a, क्योंकि a माइनस बी जो था वही यहाँ पे चेप देते हैं, तो a माइनस 1/a, ये पूरी चीज हुई a क्यूब मतलब x क्यूब की। इस चीज को हम दोबारा x लिख लेंगे, क्योंकि x हमारा इसी के बराबर है, x ये है, इस चीज को हम x लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3x, ये चीज तो है हमारी x क्यूब, ये पूरी चीज। ठीक है, इस पूरी चीज को हम एक्स क्यूब बोलेंगे। अब दिक्कत पता है क्या, सवाल थोड़ा छिप गया है, तो इसको ऐसे करके कुछ हो जाएगा क्या, देखते हैं, हो जाएगा, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, हुआ हो जाएगा क्या, हो गया, ठीक है भाई, अब सही है। तो इसको आप देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास ये चीज एक्स क्यूब के बराबर आई, तो एक्स क्यूब हमें ये पता है, और इसमें अगर हम 3x प्लस भी कर दें, अरे भाई इसमें हम 3x अगर प्लस भी कर दें, इस पूरी चीज में हम 3x प्लस कर दें, तो ये 3x जो माइनस का है वो प्लस x प्लस होकर इतनी ही क्वांटिटी बनेगी, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, इतनी क्वांटिटी बनेगी। बात तो सही कह रहा हूँ ना, ये इतनी ही क्वांटिटी बनेगी। तो हमें सिर्फ पता लगाना है कि ये कितना है, क्योंकि ये प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाना है। अब इतना हमें पता लगाना है, उसके लिए देखो क्या करते हैं, a क्या था, ये था हमारा p रेज टू 1/3, तो ए क्यूब का मतलब क्या होगा, ए क्यूब का मतलब होगा, इसको हम 3 पावर रेस कर रहे हैं, मतलब 1/3 से 3 कट जाएगा, p हो जाएगा ये, ऐसे ही ये 1/p हो जाएगा, तो p माइनस 1/p आंसर हो जाएगा b। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने मान लिया है कि इसको हम ये कहते हैं, उसके बाद हमने सॉल्व किया है। ठीक है, ऐसा एक और सवाल आएगा। अब देखिए आप इस सवाल को देखते हैं, ऑन सिंप्लीफिकेशन 1/a प्लस, ये आप पढ़ लीजिएगा भाई, इनको बोलने में आधा टाइम निकल जाए। बात यह है कि कुछ पावर्स हैं और इन्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करके क्या होगा ये बताना है। ये सवाल प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे या बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये जो भी फ्रैक्शन दिया रखा है पूरा प्लस 1/, ये फ्रैक्शन पूरा प्लस 1/, ये फ्रैक्शन पूरा, इन तीनों को एलसीएम लेकर ऊपर भी लिखना है, नीचे तो मल्टीप्लिकेशन आएगा ही, और फिर देखना है क्या क्या कट रहा है क्या क्या नहीं कट रहा है। फॉर्म ऐसी बन जाएगी कि इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इन सवालों को देखते हैं। इसको देखते हैं, एक्स रेज टू ए बाय एक्स रेज टू बी पावर ए प्लस बी, यही ऐसे ही पैटर्न है, ये बहुत आसान सवाल होते हैं। आपको पता है ये डिवीजन वाली फॉर्म में है, तो एक्स ए माइनस बी आप लिख सकते हैं, एक्स रेज टू ए माइनस बी, और ऊपर लगाए ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है, ए माइनस बी, और ए प्लस बी कहीं दिख जाए तो आप इसको पकड़ के बना दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है पावर में, समझिए। ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीनों को जोड़ दीजिए क्योंकि एक्स सेम बेस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
ए से ए को हटाइए, सी से सी को हटाइए, बी से बी को हटाइए, तो टोटल में x टू द पावर 0 मतलब 1 आंसर। ऑप्शन में आपको 0 हमेशा देगा, क्योंकि आदमी सोचता है कि मतलब पावर 0 है मतलब आंसर 0, पावर 0 का मतलब होता है आंसर 1। ओके, इसको देखते हैं। ये एक पैटर्न, इसी पैटर्न में एक सवाल किया था, इसको और देख लेते हैं। अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो आपको इससे समझ में आ जाएगा क्लियरली। आपको दिया रखा है x 3⁻1/3 प्लस 3⁻⁻1/3। -1/3 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/3⁻1/3। इसको आप क्या मान लो a, तो a प्लस 1/a लिखा हुआ है x। आपको क्या बनाना है? आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, ये एक्सप्रेशन 3x³ माइनस 9x। तो 9x का तो पता नहीं, पहले x³ को फाइंड करते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखेंगे बात कैसी बनती है। ठीक है, तो इसका क्यूब निकालते हैं। इसका क्यूब का मतलब होता है इसका क्यूब a³ प्लस इसका क्यूब 1/a³ प्लस 3ab, मतलब b मतलब ये वाला टर्म, a मतलब ये वाला टर्म, तो ab a इंटू 1/a, a इंटू 1/a मतलब 1, 3 इंटू 1, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b मतलब a प्लस 1/a। b में बोल रहा हूँ टर्म के लिए, a में बोल रहा हूँ टर्म के लिए। पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है 1/a। तो ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। a³ प्लस 1/a³ प्लस 3, और यहाँ a प्लस 1/a है। हमें पता है a प्लस 1/a क्या था, ये x था, तो इसको हम x डाल दो इसको। तो ये जो आया बन के x³ क्या आया, x³ आया a³ प्लस 1/a³ प्लस 3x, a³ प्लस 1/a³ प्लस 3x, ये आया। ये है x³ की वैल्यू। अब यहाँ 3x³ है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा है, बन ही रहा है a³ प्लस 1/a³ प्लस ये 3 इंटू 3, ये 9x हो जाएगा, और यहाँ माइनस 9x दे रखा है, तो ये 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा। जो बचा वो इतना बचा, इतने का आंसर ही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा 3। a³ का मतलब क्या है? a हमने माना था 3⁻1/3, 3⁻1/3 माना था। इसका क्यूब का मतलब क्या? मल्टीप्लाई करो दोनों को, 1/3 इंटू 3 1, तो 3⁻1, और यहाँ पे 3⁻−1, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो 3⁻−1, तो 3 और 1/3, 3 माइनस और प्लस 1/3। समझ में आया इतना आपको? अब क्या करेंगे, आप सीधा प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 और 10/3 इंटू 3, तो आंसर आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 10 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी 10। आगे देखते हैं। इस सवाल को आप अगर तरीका नहीं जानते हैं तो बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। मैं आपको इसे लॉग के तरीके से बताऊंगा, और दूसरा भी तरीका हो सकता है, पर मुझे लॉग का तरीका ज़्यादा पसंद है। ये मैं लॉगरिथम के जब लॉगरिथम की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा। पर एक सवाल, इस सवाल को हम यहाँ भी देख लेते हैं, इस सवाल को हम लॉग में देख लेंगे। वैसे सवाल लॉग से होना है ये वाला, वो अकेला तरीका नहीं है, पर मैं यहाँ लॉग की बात करूंगा। तो हमें दिया रखा है a⁻x b, b⁻y c, c⁻z a। ये आप देखो x y z, ये आसमान की बुलंदियों पर है, ये नीचे आने को राजी नहीं है। इसको अगर हमें नीचे लाना है ना, तो एक तरीका होता है कि दोनों साइड हम लॉग लगाते हैं, log टू द बेस n लगा देते हैं। ये सब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा, तो आप बस देख लीजिए। आप जब लॉग पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें सेंस बनाने लगेगी। log टू बेस n हम मान लेते हैं, ln कर देते हैं उसे, n का मतलब log टू बेस e। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम ln ले लेते हैं, log टू बेस n ले लेते हैं, उसे n क्यों बोल रहा हूँ, इनका मतलब है मेरा यहाँ e से। ठीक, हम जब लेंगे तो ये हो जाएगा x टाइम्स
ln a इक्वल टू ln b, ये हो जाएगा y टाइम्स ln b इक्वल ln c। जब हम लॉग लेते हैं तो अगर लॉग की संख्या में पावर आ रही है तो पावर को बाहर पटक देता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो c रेज टू z इक्वल टू a, तो z इंटू ln c बराबर ln a। आप इसको सीधा कर लो, सीधा कैसे करते हैं देखो, x बराबर ln b बाय ln a, y बराबर ln c बाय ln b, z इक्वल टू ln a बाय ln c। अब क्या पूछा है, एक्स वाई जेड पूछा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ln b बाय ln a इंटू ln c बाय ln b इंटू ln a बाय ln c। अगेन आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको अगली वीडियो में समझ में आ जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि मैं एक्चुअली आपको समझा सकूं। ये सवाल मैं उस वीडियो के लिए नहीं रखूँ, ये सवाल रखूंगा मैं लॉग की वीडियो के लिए। ये भी इसी पैटर्न का सवाल है, पर एक तो एक्चुअली सॉल्व करना ही चाहिए ना। ln b से ln b काट दो, ln c से ln c काट दो, ln a से ln a काट दो, आपका आंसर 1 आ जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद आंसर जब 1 आता है, चलो खुशी तो होती है, क्योंकि इतनी कठिन सी चीज का आंसर 1 आता है। लगने हमें कठिन है, असलियत में नहीं। इसको देखो, ये सेम पैटर्न पे ही है जो अपॉन में अपन चल रहे थे। इसको देखो, इसको आप लिख सकते हो एक्स रेज टू ए माइनस बी, और इसके खोपड़े पे देखो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो, ये जो पैटर्न बन रहा है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। आप अभी के लिए जान लो बस, ये आइडेंटिटी होती हैं, आपने पढ़ी होंगी, भूल गए कोई बात नहीं, अभी जान लो। इसको ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू, यहाँ ऐसे ही एक्स रेज टू बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ऐसे ही एक्स रेज टू सी क्यूब माइनस ए क्यूब। आपको पता है बेस सेम है, तो क्या होगा, इन पावर को प्लस कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। इससे काटो, आंसर कितना हुआ, एक्स की पावर 0 मतलब 1। आपको हमेशा ऑप्शन में 0 देगा, 0 पे मत लगाना, जब तक कुछ 0 आ नहीं जाए तब तक 0 ना लगाना, ठीक है भाई। और ये सवाल फिर से लॉग से मैं कर सकता हूँ, पर ये वाला नहीं करा रहा, अगली वीडियो में कराऊंगा। अभी लॉग का ये आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये थी अपनी वीडियो। आई होप आपको प्रपोर्शन क्यों इंडिसेस समझ में आया हो। अगले में हम इसकी बात करने वाले लॉगरिथम की। बेसिकली लॉगरिथम और इंडिसेस कनेक्टेड है, और रेशियो और प्रपोर्शन कनेक्टेड। तो ये दो कनेक्टेड यूनिट्स थे जो हम अभी लॉग डिस्कस करना बाकी है, डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।